कुछ दिन पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने 5 अरब रुपए लंदन में दे के बल्दियाती इलेक्शन में उनसे अल्ताफ हुसैन से पता नहीं किसी से बाइकाट कराया था। 5 अरब रुपए, हो खुदा का खौफ करो भाई। इसके 5% तुम्हें देते तो तुम बाइकाट पे चले जाते। अपनी अपनी जो कीमत है जरा उसका एहसास करो। पीपल्स पार्टी को बाइकाट की जरूरत नहीं है। ये चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि आइंदा इलेक्शन में अल्ताफ हुसैन को बाइकाट से रोकें। और मैं आपको बता दूं, उधर मिन्नत तरले भी कर रहे हैं कि खुदा के लिए बाइकाट ना करना ताकि हमारी इज्जत रह जाए। ये नून के बिल्कुल तरले कर रहे हैं बेचारे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। बाकी जो कुव्वतें उनके तरले कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। अल्ताफ हुसैन जिसको यहाँ गालियाँ देते हैं उसको तरले कर रहे हैं खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। MQM तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि MQM हमेशा दावा करती थी कि हम किसी के साथ सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। आज वो दर दर धक्के खा रहे हैं कि हमारे साथ सियासी इत्तेहाद कर लो, और वो गैर मरई ताकतों के जो है ना वो सहारे तलाश कर रहे हैं ताकि कोई उनको इंतखाबात में सहारा मिले और वो किसी तरह से जीत सके। आज MQM की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है, और जो दर दर धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजार सकूं। बेबस खालिद मकबूल साहब वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अपनी इनिंग जो है वो ख़त्म हो रही है और हमारी शुरू हो रही है। तो भाई तुम्हारी इनिंग ख़त्म हुआ भी ज़माना हो गया, तुम दफन हो गए हो, सियासी तौर पर दफन हो गए हो। इस वक्त तो जो MQM पाकिस्तान थी वो PSP के नरगे में है। और मुझे एक बात बताइए, इस बेबस खालिद मकबूल के अलावा PSP के जो चेहरे हैं वही आपको MQM के चेहरे नज़र आते हैं। कोई MQM पाकिस्तान का मुझे फेस बता दें जो बेचारे बेबस खालिद मकबूल के साथ खड़ा हो। वकला बरादरी भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रही है। ये 3 रोज़ा कैंप है और अभी मुझे बताया कि कल पहले दिन 300 से ज़ायद नए वकला जो हैं वो पीपल्स लॉयर फोरम का हिस्सा बने हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करे, कराची शहर को अमन का गहवारा बनाए, कराची शहर को जो तरक्की का एक रास्ते पर चल रहा है उसे मज़ीद आगे लेकर जाए, और कराची का जो किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में वो मज़ीद बढ़े और हम सब मिलकर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकें। अगर हमारी जमात के लिए होगा तो हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं होगी, हमारे लिए शर्म की बात होगी। और जो भी तौर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, वो जो कल हमें कहते थे बाप सबका बाप है, पता नहीं क्या क्या बातें थी, क्या क्या बयानात थे। ज़रा एक सवाल कभी मौका मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो बाप अब किसका बाप है। मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी को सेनेट में वो बाप पार्टी के 1-2 लोगों ने वोट दे दिया था, तो आपके TV चैनल्स पर बैठे हुए एंकर्स ने जो हम पर बौछार कर दी थी, आज मुझे वो बौछार नज़र नहीं आती गई। जो सवालात हमें वोट लेने पर किए जा रहे थे वो पूरी की पूरी बाप को गोद लेने पर क्यों नहीं किए जा रहे। ये भी होना चाहिए। PMLN जो पहले इसी तरह की जमात थी जिस तरह बाप है, लेकिन बाद में वो बदल गए, थोड़ा सा वो भी बागी हो गए। फिर बाद में PTI ऐसी हो गई जिस तरह बाप है, फिर वो PTI वाले भी आजकल बागी हैं। तो ये जो जद्दोजहद आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि इलेक्टेबल्स, और ये जो किसी न किसी के साए तले पलते पुलते जो इलेक्टेबल्स हैं, अगर ये कल्चर और ये निज़ाम ख़त्म करना है तो तमाम सियासी जमातों एक जमात के करने से ये काम नहीं होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर मिलकर ये तय करेंगी, जद्दोजहद करेंगी कि हमने इस किस्म के लोगों को डिस्करेज करना है, तो शायद ये चीज़ें ठीक होंगी। वरना ये हो नहीं सकता कि 1-2 जमातें जो इनकी सरपरस्ती करती रहें और एक आध जमात जो है उनसे वो अगर उनको डिस्करेज भी करे लेकिन मार भी उसको पड़ती रहे, तो फिर ये ज़रा निज़ाम ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। इस शहर में जो हालात 2008 से पहले थे निस्बतन आज हालात बहुत बेहतर हैं। वो अलग बात है कि उस वक्त बहुत सारे सियासी लोग भी और मीडिया के लोग भी, बल्कि कोई भी शख्स शायद MQM की जो दहशत थी उसके सामने बात नहीं कर सकता था और आपको भी चुप रहना पड़ता था। अखबारात अगर कुछ बात उनके ख़िलाफ़ लिखते थे तो वो कापियाँ जला दी जाती थी। कोई मीडिया का चैनल अगर कोई चीज़ चलाता था तो उसके दफ्तर पे हमला हो जाता था। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती थी जिस तरह से आज आपको आज़ादी, आप सारी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची शहर में सबसे बड़ी सियासी जमात है, और आज भी अगर हम इंतखाबात से कुछ महीने पहले जब बात कर रहे हैं तो सबको ये पता है कि पीपल्स पार्टी इस शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात बनने की
तरफ जा रही है, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में भी। आज भी जो मुखालिफिन है हमारे सियासी शहर में, जब वो बात करते हैं तो उनके निशाने पर पीपल्स पार्टी होती है, और निशाने पर इसलिए होती है कि शायद वो हमें अपने लिए सबसे बड़ा सियासी ख़तरा समझते हैं। तो मैं तो एज ए पीपल्स पार्टी के कारकुन के, पीपल्स पार्टी कराची के सदर के इस बात पर मुतमईन हूँ कि हमने पिछले 15 साल में बहुत बेहतरी की है।